बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। आइए यहाँ पर जो है जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है यहाँ पर, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। आइए उत्तर क्या होगा इसका। साक्षात्कार पढ़कर मन में धनराज पिल्ले की ऐसी छवि उभरती है जो सीधे सरल, भावुक, स्पष्ट वक्ता, परिवार से जुड़े हुए और स्वाभिमानी हैं, परंतु कठिन संघर्षों के और आर्थिक संकटों के दौर से गुजरने के कारण अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं है। उन्हें लोकल ट्रेन में सफ़र करने से भी कोई परहेज नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई है, परंतु आज भी वे सरल व्यक्ति ही हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो आइए 100 शब्द आपने लिखने हैं। किस प्रकार से लिखेंगे आप देखें। आप धनराज पिल्ले की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी थी। धनराज पिल्ले एक साधारण परिवार के होने के कारण उनके लिए हॉकी में आना इतना आसान न था, क्योंकि एक साधारण परिवार का व्यक्ति अगर जो है किसी विशेष प्रसिद्धि पाना चाहता है तो बच्चों काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उनके पास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास हॉकी की स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे और एक प्रसिद्ध जो है हॉकी के जादूगर जो है कहलाए, तो कितना उन्होंने जो है कितना संघर्ष किया होगा। उन्हें हॉकी खेलने के लिए अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार मांगनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि अगर व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ इच्छा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो जहाँ चाह वहाँ राह। धनराज पिल्ले ने हार न मानते हुए पुरानी स्टिक से ही निष्ठा और लगन से अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया। तो बच्चों, कई बार आपके साथ भी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए नई पुस्तकें नहीं ले पाते हैं, तो आप जो है पुरानी पुस्तकें खरीद के भी काम चलाते हैं। तो जो बच्चे इस प्रकार से संघर्ष करते हैं जीवन में सफल अवश्य होते हैं। यदि आपके पास किसी कारण से धनाभाव के कारण आप जो है आपके पेरेंट्स आपको ये सब चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं और न्यू ब्रांडेड एकदम जो है चकाचक चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है उसमें संतोष करिए और उससे आप जो है मेहनत और लगन करके आगे बढ़िए। तो आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया। आलविन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद धनराज पिल्ले ने मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा, अर्थात उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है, मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, क्या कहते हैं धनराज पिल्ले कि मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है। तो आप समझ रहे हैं क्या अर्थ है। चलिए हम आपको बताते हैं। उत्तर लिखेंगे आप, मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ यह है कि उनकी माँ ने हमेशा उन्हें प्रसिद्धि होने के बाद भी घमंड की भावना मन में न आने की सलाह दी। इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए, परंतु उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए। क्या समझे बच्चों। आप कितने भी सफल हो जाओ जीवन में, लेकिन आपके अंदर अभिमान की भावना नहीं आनी चाहिए। आप अभिमान ना करें। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों, पता लगाइए। तो आप उत्तर लिखेंगे, मेजर ध्यानचंद सिंह 29 अगस्त 1905 यानी कि 29 अगस्त 1905 से 3 दिसंबर 1979 भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार दिया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक
एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल हैं। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसे अच्छे से याद करें और समझें। इसके यहाँ पर देखें, गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की भी बात कही गई। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं, उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बाबत सुने गए हों। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी की मुरीद तो वाह वाह कह ही उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर, आप जानते हैं कौन है, डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हॉकी के बारे में यहाँ पर अच्छी सी जानकारी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इसका आंसर याद करें। इसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दें, किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो क्यों माना जाता है हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल? आइए जान लेते हैं उत्तर। हॉकी का खेल भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है। हॉकी के खेल में भारत देश ने सन 1928 यानी कि 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो आप क्या समझे बच्चों? यहाँ पर आप जो है 6 स्वर्ण पदक की बात पढ़ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप ध्यान दें, जो ये पार्ट लिखा हुआ है, ये जिस समय लिखा हुआ था उस समय कुछ इस प्रकार की स्थिति थी। आज कुछ स्थितियाँ अगर चेंज हो गई हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट उस समय का लिखा हुआ है जब इस प्रकार की स्थितियाँ थी। आगे यहाँ पर जो है 6ठा प्रश्न आपके लिए, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि हमारे समाज में कितने संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार, रंगकर्मियों, खिलाड़ी आदि हैं जिन्हें शोहरत तो मिली परंतु उनके काम का उचित मुआवजा नहीं मिला और उनका पूरा जीवन आर्थिक संकटों से ही गुजरा है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर भाषा की बात। तो आप देखें, गौर करें, आप यहाँ पर नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जिनमें अलग अलग प्रतियों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, 3 शब्द हैं ना यहाँ पर, संभव, संभावित, संभवतः, और इसी प्रकार उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? प्रेरणा। पहली बात प्रेरणा हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक क्या होता है बच्चों? मेरे दादाजी हमेशा प्रेरक कहानियाँ सुनाते हैं। और प्रेरित, मुझे देशभक्तों के प्रसंग प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखते जाएंगे और इन्हें समझने का प्रयास भी करेंगे। नंबर 2, संभव, संभावित और संभवतः। आप क्या लिखेंगे संभव में? आज माँ का आना संभव है। संभावित में हमारी संभावित यात्रा कल शुरू होगी, और संभवतः में यह कार्य संभवतः आज नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इनमें कितना अंतर है? इसके बाद अगला है यहाँ पर उत्साह। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्साह, उत्साहित और उत्साहवर्धक, 3 शब्द यहाँ पर जो प्रतियों के कारण इनके अर्थों में विभिन्नता आ गई है। तो पहला जो है उत्साह, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। उत्साहित, यदि उसमें प्रत्यय लगा दिया
और उत्साहित शब्द बना दिया तो उत्साहित से क्या हो जाएगा, नया साल आने की खुशी में सब उत्साहित हैं। और उत्साहवर्धक, श्रोताओं की तालियां खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक होती हैं। तो आप समझ गए होंगे ना बच्चों। इसके बाद आइए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तुनक मिजाज शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। कौन से? तुनक और मिजाज। ये जो शब्द है ना बच्चों, तुनक मिजाज, ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन से? तुनक और मिजाज दो शब्दों के मेल से बना है। क्षणिक, तनिक, तुनक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्दों को। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। तो आपके लिए यहाँ पर हम उत्तर देते हैं। उत्तर है इच्छा का मतलब चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। समझ रहे हैं बच्चों। एक इच्छा शब्द है, इसके कितने अर्थ हैं? चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। तो ये सारे एक ही अर्थ है, सबका एक ही मतलब आता है। इसी प्रकार फूल को आप क्या क्या कहते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। तो क्या समझे आप बच्चों? कुल मिलाकर यहाँ पर आप फिर से ध्यान दें। पुत्री को क्या कहते हैं? बेटी, तनया, सुता, आत्मजा, सब बेटी को ही कहते हैं। और जल के ही नाम है। पानी, नीर, तोय, सलिल, वारी, बहुत सारे होते हैं। तो कुल मिलाकर आप क्या समझे? ये सब के सब क्या हैं? एक ही शब्द के कई जो है रूप आपको देखने को मिले और मतलब सबका एक ही होता है। ये क्या है? कुल मिलाकर पर्यायवाची शब्द। क्या है ये? पर्यायवाची शब्द। आप ध्यान दें, ये सब क्या हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची है ना, आपने पढ़े होंगे। जल के तो आपने पढ़े होंगे और कुछ नहीं पढ़े तो फूल के पढ़े होंगे और जल के। फूल के यहाँ पर देखें पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, ये पर्यायवाची हो गए। और जल के पानी, नीर, तोय, सलिल। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 9वां प्रश्न है यहाँ पर। हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, वैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। तो आपका जो है बच्चों, आपकी रुचि जिस खेल में है उससे संबंधित कुछ शब्द आप लिखेंगे। उत्तर लिख सकते हैं आप। सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चे ज़्यादा क्रिकेट पे ही ज़्यादा रुचि लेते हैं। जहाँ देखो गली मोहल्ले में क्रिकेट। चलिए क्रिकेट के बारे में वैसे तो आप सभी कुछ जानते होंगे। चलिए कुछ शब्द हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसे बल्ला, गेंद, विकेट, पिच, अंपायर, चौका, छक्का, रन आदि। ये सब क्रिकेट में ही तो होते हैं ना बच्चों, इसलिए आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर इस पाठ से संबंधित यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बताए। आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें, उन्हें याद करें, समझें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।